Hello student, welcome to YouTube channel of Heritage Public School. So student, today we will study about a story, and this story how the camel got his hump, and this story has been taken from the book It So Happened, and this book related to your 8th class. Okay, so I will explain you this story into Hindi. In the beginning, when the world was new and the animal was just beginning to work for men, दुनिया की जब शुरुआत हुई थी, जब बिल्कुल नई नई थी, तब जो एनिमल्स थे उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था. देयर वॉज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हॉलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क. तो उन्हीं में से एक कैमल था, एक ऊँट था जो कि हॉलिंग डेजर्ट यानी कि हॉलिंग रेगिस्तान के बीचों बीच वहाँ पर रहता था, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स. वो ज़्यादातर लकड़ियाँ, झाड़ियाँ, कांटे ये सब खाता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम एंड नो मोर. और जब भी कोई उससे बात करता या उससे कुछ कहता तो वो जवाब में सिर्फ एक ही वर्ड बोलता था, हम, जस्ट हम. मतलब उसको सिर्फ एक ही रिप्लाई करना था, हम. Presently the horse came to him on Monday morning with the saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. हाल ही में क्या होता है, एक घोड़ा होता है जो कि मंडे मॉर्निंग यानी कि सोमवार की सुबह को उसके पास आता है विद द सैडल ऑफ हिज बैक, यानी कि उसकी पीठ पे काठी बंधी हुई है. आपने देखा होगा हॉर्स के पीठ पे काठी बंधी हुई है जिस पर इंसान बैठकर घुड़सवारी करता है, तो उसे हम सैडल कहते हैं इंग्लिश में. तो एक घोड़ा आता है, सैडल उसकी पीठ पे बंधा हुआ होता है, और वो कैमल के पास आके कहता है, ओ कैमल मेरे साथ आओ और हम लोग जैसे हम घुड़सवार हैं, जैसे हम दौड़ लगाते हैं, तो हमारे साथ आओ और दौड़ लगाओ. हम सेंट द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. तो जवाब में कैमल ने सिर्फ हम बोला. इतना सुन के घोड़ा वहाँ से चला जाता है और इंसान को जाके इन सारी बातों की कंप्लेंट करता है. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ. तभी हाल ही में क्या होता है, हॉर्स जब चला जाता है तो उसके बाद कौन आता है, एक डॉग आता है जिसके मुंह में एक स्टिक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. पिक्चर में इस पिक्चर में एक चीज़ और देखिए, कैमल जो है उस कैमल की बैक पे यहाँ पे हम्प नहीं है, यानी कि उसके पीठ पे कुबड़ नहीं है. ओके, तो यहाँ पे डॉग उसके पास आता है, उसके माउथ में ऑलरेडी स्टिक है, और स्टिक लेकर जब वो डॉग आता है तो वो आने के बाद कैमल से क्या कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. अब देखिए डॉग्स को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, जब हम कोई चीज़ है, कोई बॉल है, कोई स्टिक है, जब हम दूर फेंकते हैं तो जो डॉग है वो जाकर उस चीज़ को पकड़ के हम वापस हम तक लेकर आता है. तो वो इसी को फैच एंड कैरी बोलते हैं. तो वो कैमल से कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो वो कहता है कि तुम मेरी तरह लेकर और कैरी करके ये भागना दौड़ना करो, आओ. हम सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. उसके बाद भी कैमल का एक ही जवाब था, हम. इतना सुन के जो डॉग है वो वहाँ से चला जाता है और ये सारी बातें जाके मैन को बता देता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक. अभी फिर उसके बाद क्या होता है, जो थर्ड नंबर पे जो आता है वो एक बैल होता है. वो बैल जिसकी गर्दन में एक जो हल का जुआ होता है, यानी कि हम जब बैल से जब खेत की जुताई करवाते हैं जोतने के लिए, तो उस बैल की गर्दन में एक जुआ बांध देते हैं, उसके साथ ही हल को बांधा जाता है. तो वो उसकी गर्दन में बंधा हुआ है. जब वो कैमल के पास आती है तो कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लक लाइक द रेस्ट ऑफ अस. तो वो कैमल से कहता है कि मेरे साथ आओ और हमारी तरह, हमारी ही भांति खेत को जोतो. हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड द टोल्ड द मैन. अगेन कैमल उसे जवाब में सिर्फ हम कहता है, और इतना सुनकर ऑक्स वहाँ से चला जाता है और इसकी कंप्लेंट मैन को करता है. एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन ख़त्म होने वाला होता है, मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर. तो वो हॉर्स को, डॉग को, बैल को, तीनों को एक साथ अपने पास बुलाता है एंड सेड. उसके बाद वो कहता है, 3 आई एम वेरी सॉफ्ट फॉर यू. अब वो उनसे कहता है, तीनों, तुम तीनों,
मैं तुम्हारे लिए खेद प्रकट करता हूँ, बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, पर रेगिस्तान में जो हम्फ थिंग है, यहाँ हम्फ थिंग जो है वो कैमल है, बट रेगिस्तान में जो कैमल है वो काम नहीं करना चाहता है। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और वो हमारे साथ यहाँ पर काम नहीं करना चाहता है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसे बिल्कुल उसके हाल पर छोड़ने जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक फॉर इट, और तुम्हें उसके काम की पूर्ति करने के लिए, यानी कि कैमल जो वर्क नहीं कर रहा है उसकी काम की पूर्ति करने के लिए तुम लोगों को तीनों को काम डबल करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, उनकी इस बातों को सुनकर वो जो तीनों थे उन तीनों को बहुत गुस्सा आता है। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, उसके बाद वो क्या करते हैं कि रेगिस्तान के किसी किनारे पर एक पंचायत हेल्ड करते हैं, एक पंचायत का आयोजन होता है। एंड द कैमल केम चुइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, तभी वहाँ पर कैमल आता है, क्या करते हुए, झाड़ियाँ या घास फूस को चबाते हुए आता है। एंड लाफ्ड एट देम, और उन सभी पर वहाँ पर हंसता है। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, वहाँ पर आने के बाद भी कैमल सिर्फ एक ही जवाब देता है, हम, और वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन द चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। देखिए उसके बाद क्या होता है, तभी वहाँ पे जब सब प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे जिसने पूरे डेजर्ट का जो चार्ज लिया हुआ है, चार्ज का मतलब जो सर्वोपरि है वहाँ पर, वो है हमारा जिन। तो वो जिन वहाँ पर आता है किस तरह से, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, एक बड़े से मतलब रोल करते हुए, एक धूल भरे गुब्बारे को बनाते हुए वहाँ से जादू से एक जिन आता है जो कि वहाँ पे सबसे बढ़ के है, मतलब जिसकी पोजीशन सबसे बढ़ के है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। अब देखिए यहाँ पे हॉर्स क्या कहता है, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, इस पूरे रेगिस्तान के जिन, क्या ये सही है कि कोई यहाँ पे निकम्मा बना बैठे रहे? सर्टेनली नॉट सेड द जिन, तो जिन जवाब देता है, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद द लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स and he has not done a stroke of work since Monday morning he was not trot। अब देखिए जो हमारा हॉर्स है वो क्या कंप्लेन करता है जिन से, तो फिर ये बताइए कि यहाँ पर रेगिस्तान के बीच में एक लंबी टांगों वाला, एक लंबी गर्दन वाला जो आपका जो एक जीव है जिसे आपने बनाया है, उसने मंडे से लेके अब तक कोई भी काम नहीं किया है, वो हमारी भांति दौड़ना ही नहीं चाहता है। View, said the Jinn, whistle, that's my camel, what does he say about it? अब देखिए यहाँ पे जिन बात सुन के क्या कहता है, that's my camel, वो तो मेरा जानवर ऊँट है। what does he say about it, क्यों, इस बारे में वो तुमसे क्या कहता है। he says hum and he was not plucked, said the ox। अब देखिए जवाब में बैल ने उससे क्या बोला कि वो सिर्फ जवाब में हम बोलता है और ना ही वो खेत की जुताई करना चाहता है। अब देखिए वेरी गुड सेड द जिन, अब यहाँ पे क्या कहता है जिन हमारा, वेरी गुड, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, तो वो क्या कहता है कि मैं उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें 1 मिनट रुकना पड़ेगा। तो हेयर वी एंड आवर स्टोरी, मैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट पार्ट का एंड करूँगी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताऊँगी नेक्स्ट पार्ट में कि स्टोरी में आगे क्या होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर गिविंग योर अटेंशन।